गीता जी के दूसरे अध्याय का महत्व। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, दक्षिणी देश में एक पूर्ण नाम नगर था। वहाँ एक देव सुशर्मा बड़ा धनवान रहता था। वह साधु सेवा करता था। जब साधु सेवा करते हुए बहुत दिन बीते, तब एक बाल नाम ब्रह्मचारी आया। उसकी सुशर्मा ने बहुत सेवा की और विनय किया कि हे संत जी, कृपा मुझे श्री नारायण जी के पाने का ज्ञान उपदेश करो। तब ब्रह्मचारी बोले, मैं तुझे गीता के दूसरे अध्याय का पाठ सुनाता हूँ। देव सुशर्मा ने कहा कि गीता जी के दूसरे अध्याय को सुनने से कोई आगे भी मुक्त हुआ है। बाल ने कहा, मैं तुझे प्राचीन कथा सुनाता हूँ। एक अयाली वन में बकरियाँ चराता था और मैं वहाँ भजन करता था। एक दिन रात के समय अयाली बकरी लेकर घर को चला। मार्ग में एक सिंह बैठा था। एक बकरी सबसे आगे आती देखकर सिंह भाग गया। तब अयाली ने देखा, बड़ा आश्चर्यचकित हुआ और मैं भी वहाँ आ खड़ा हुआ। उस चरवाहे ने मुझे देखकर कहा, मैंने यह आश्चर्य देखा कि बकरी को देखकर शेर डरकर भाग गया, अतः तुम त्रिकालज्ञ हो, यह वृत्तांत मुझे सुनाओ। संत ने कहा, अयाली, मैं तुझे एक पिछली वार्ता सुनाता हूँ। यह बकरी पिछले जन्म में डायन थी। जब इसका पति मर गया तब यह बड़ी डायन हो गई। जिस सुंदर बच्चे को देखती उसे ही खा लेती थी। शेर पिछले जन्म में फंदक था। वह पक्षी पकड़ने के लिए जंगल में गया। ये डायन भी वहाँ पहुँच गई। डायन ने उस फंदक को खा लिया। अब यह फंदक बन गया। इसलिए बकरी को देखकर उसे लगा कि वह अब भी मुझे खाने आ रही है। तब अयाली ने कहा कि मैं पिछले जन्म में क्या था? संत बोले, तू पिछले जन्म में चांडाल था। तब अयाली ने कहा कि ब्रह्मचारी जी, कोई ऐसा उपाय भी है जिससे कर हम तीनों इस अधम देह से छूटे? तब संत बोले, हम तुम तीनों का उद्धार करते हैं। एक बात सपनों भयानक पर्वतों की कंदरा में एक शिला थी। उसमें श्री गीता जी का दूसरा अध्याय लिखा हुआ था। मैंने उन अक्षरों को उस शिला पर देखा था। अब मैं तुम्हें मन वचन कर्म एकाग्र करके सुनाता हूँ, तुम श्रवण करो। संत ने जब गीता जी के अक्षर सुनाए तो उनको सुनते ही तुरंत आकाश से विमान आए और उन तीनों को विमान पर बैठा वैकुंठ लोक ले गए। ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।